था, उससे पहले अभी दो डाउट्स आए हैं, प्योर लाइन्स क्या होती है और अलील्स क्या होती है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाट इज अलील, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। तो आई थिंक सबका एटलीस्ट इतना तो समझ रहेगा कि अपने बॉडी में हर एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर समथिंग कॉल्ड डीएनए होता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जेनेटिक मटेरियल है सब ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जो डीएनए स्लाइड में भी दिख रहा है आई थिंक, सो इसका जो स्मॉल पार्ट, तो डीएनए इज वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत 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 बड़ा। लाइक अगर हम लोग अपने बॉडी का सब सेल्स में से सब डीएनए निकाल के अगर उसको 1 to 1 ज्वाइन करेंगे तो लाइक हम लोग मून तक जाके वापस आ सकते हैं, इतना बड़ा बेसिकली तो होता है डीएनए। एंड इट्स नॉट लाइक कि डीएनए का पूरा पार्ट इज फंक्शनल, तो उसमें थोड़ा बहुत पार्ट लाइक अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। और वो जीन जिसको मेंडल ने कहा था फैक्टर will give rise to something called as RNA and RNA से प्रोटीन। सो ये सब नेक्स्ट पार्ट है मेरा, सिर्फ अभी के लिए हम लोग का मोटो इज व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज जीन। सो ये जो डीएनए है उसका एक स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज जीन, एंड फिर जीन से अलील्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड अलील्स बेसिकली। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था लेट्स से कि हेयर पैटर्न, किसी के बाल का पैटर्न क्या हो सकता है, तो मैंने बोला था कि इधर इट कैन बी स्ट्रेट और कर्ली बेसिकली। तो मैं बोलता था कि ओके हेयर पैटर्न के लिए अपने बॉडी में सिर्फ एक जीन होता है, बट एज आई मेंशन कि लोगों में एक तो करली हेयर्स हो सकता है या फिर स्ट्रेट हेयर्स हो सकता है। मतलब देयर आर दो पॉसिबिलिटीज, देयर आर दो पैटर्न्स विच कैन बी देयर फॉर अ हेयर पैटर्न बेसिकली। तो ये जो हर एक है, तो बस करली हेयर के लिए जो जीन रहेगा वो सेम जीन रहेगा, बट उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म। तो वो एक जीन का देयर विल बी दो टाइप्स और दो फॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं अलील्स। एक जीन के लिए देयर आर टू अलील्स, बट इन सम केसेस देयर आर मल्टीपल अलील्स। सो मैंने हेयर का एग्जांपल दिया तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि एक है स्ट्रेट और एक है कर्ली। बट अगर कोई और पैटर्न, सपोज लेट से आई कलर मैंने बोला तो किसी के आईज ब्लूइश होते हैं, किसी के आईज ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैकिश रहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। तो आई कलर के लिए एक ही जीन रहेगा बॉडी में, बट उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे लाइक ब्लैकिश ब्लूइश ग्रीनिश वॉट एवर डिफरेंट टाइप्स, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करेगा हर एक अलील। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। आई होप इतना क्लियर है अबाउट जीन एंड अलील्स, समझा। तो अगर मेरे बॉडी में लेट्स से पर्टिकुलर पैटर्न फॉर व्हाट कैन वी से height, so a person can be, let's say that's a very basic example basically, so height के लिए कोई dwarf हो सकता है या कोई tall हो सकता है। तो there are two possibilities, so height के लिए मेरी बॉडी में जीन रहेगा एक ही, but there will be two alleles, एक होगा tall के लिए और एक होगा dwarf के लिए या फिर short के लिए। आई होप इतना क्लियर है। अगर नहीं रहेगा तो प्लीज पोस्ट कर देना, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फॉर अ मोर डिफरेंटली। ओके यस सर, समझा। Okay, thank you. So, and apart from this, just one question before going ahead. इसके अलावा कोई और चैप्टर चालू हुआ है क्या तुम लोग का? If someone can just. बायो 1 में नहीं हुआ है। Okay, बायो 2 का कौन सा हुआ है? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन और Okay, डिसीज। okay, अर्चना मैम ले रही है क्या? यस सर। Okay, okay, thank you. ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया, लाइक स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कुछ तो डिसाइड किया था और डिस्कस किया था। सो मैंने बोला था कि व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस, राइट? तो आई होप सब लोगों ने वर्कआउट किया है उसके लिए समथिंग एंड दे ट्राइड टू डू। हेलो सर। आई होप। हेलो या हेलो सर, आपने प्योर लाइन के बारे में नहीं बताया। Yeah, I'm sorry. So pure line. So what is pure line? तो मैंने बोला था there is something called as pure and hybrid. So अगर मैं tall के लिए बोलूँ तो मैंने बोला कि there are two gametes coming together. तो dominant रहेगी तो capital T रहेगा। Okay. तो अगर मैं capital T वाले प्लांट को ही capital T वाले प्लांट के साथ अगर उसका क्रॉस करूंगा
या फिर सेल्फिंग करूंगा तो उसके जो प्रोजेनी प्लांट्स निकलेंगे या फिर ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे उनका जेनेटिक मेकअप भी क्या रहेगा, टी 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 टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर मैं सेम प्लांट को कंटिन्यू करूंगा विदाउट टेकिंग एनी ड्वार्फ प्लांट इन बिटवीन, मतलब वहां पे कुछ भी हाइब्रिड नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का जीन रहेगा और उसके अलिल्स रहेंगे वो भी सेम टाइप की, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन। ओके, मतलब एक जनरेशन में जो प्लांट रहेगा वो भी डोमिनेंट टॉल रहेगा विच वी विल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी। उसको जब हम लोग आगे रिप्रोडक्शन करेंगे जो सेकेंड जनरेशन प्लांट आएगा वो भी कैपिटल टी ही रहेगा, जो नेक्स्ट करेंगे वो भी कैपिटल टी ही रहेगा। जब तक हम उसको कोई और दूसरे प्लांट या फिर रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस नहीं करते तब तक उसमें कुछ नया अलील या फिर नया जीन का एंट्री नहीं हो पाएगा। इट मीन्स वो अपना जो कैपिटल का जो फॉर्मेट रहेगा जीन का वो कंटिन्यू करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस या फिर प्योर लाइन। मतलब उसके पास ही वो दो ही जीन है जो उसने कंजर्व करके रखे थ्रू आउट द जनरेशन, देयर इज नो अदर जीन इन्वॉल्व। अगर उसमें कोई रिसेसिव वाला जीन आ गया इन बिटवीन, लेट्स से स्मॉल आर वाला आ गया, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी which will be tall but there will be small t, so it means कि उसमें हाइब्रिड है, मतलब इवन दो उसका फिनोटाइप इज टॉल उसका जीनोटाइप इज हाइब्रिड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। मतलब जो ऐसा जनरेशन जिसमें सब जगह पे सिर्फ सेम जेनेटिक मेकअप कंसिस्टेंटली हमने रखा है, वहां पे कुछ भी नया जीन आया नहीं है या फिर कुछ भी नया हाइब्रिड नहीं है। आई थिंक हाइब्रिड इज अ मोर प्रीफर्ड टर्म, मतलब उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ भी मिक्सचर नहीं है, इट्स अ प्योर, सिर्फ एक ही टाइप का है थ्रू आउट द जनरेशन। ओके, ओके, इफ नॉट देन प्लीज पोस्ट करना कि और कुछ डाउट होगा तो देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ओके, तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ भी सजेशंस रहेगा कि नहीं समझ रहा है या फिर डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है या फिर स्लाइड्स प्रॉपर नहीं है, तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्टली बोल देना कि नहीं समझ रहा है करके, बिकॉज ये समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। दिस चैप्टर एक्चुअली दिस डिफरेंट जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं एंड दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंस है, सो आई होप स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सो लेट्स सी। बट अगर कुछ भी रहेगा सो यू कैन जस्ट इंटरप्ट इन बिटवीन एंड हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन डे। देयर इज समथिंग वी वर टॉकिंग लास्ट टाइम, डायहाइब्रिड क्रॉस। मैंने बोला डायहाइब्रिड मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग दो कैरेक्टर्स को या फिर दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करने की कोशिश करने वाले हैं। वेरास इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस मोनो, मतलब उसमें हम लोग सिर्फ एक ही कोई तो कैरेक्टर के लिए स्टडी करेंगे। तो मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स है, मैंने एग्जांपल दिया था राउंड एंड येलो, जिसको हमने क्रॉस किया था रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड एंड ग्रीन इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। सो मैंने वो एक्सप्लेन करने के बाद आई हैड आस्क्ड यू ऑल टू वर्क ऑन व्हाट इज द जीनोटाइपिक एंड अ फिनोटाइपिक रेशियो। तो व्हाट इज फिनोटाइपिक, मतलब उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे हम उसे कैसे डिवाइड या फिर क्लासिफाई करेंगे। व्हाट इज जीनोटाइपिक, मतलब सॉरी बेसिस ऑन उसका जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट द प्लांट्स। ओके, तो आई होप तुम सबने किया होगा रेशियो कैलकुलेट। तो जिन्होंने भी नहीं किया है उनके लिए, प्लस जिन्होंने भी किया है उनका राइट है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो फ्रॉम दिस स्लाइड हम लोग देख सकते हैं कि ओके हम लोग का पेरेंट्स राउंड येलो रिंगल ग्रीन, जिनका जीनोटाइप था कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई विल अगेन रिपीट कि ये जो कैपिटल या स्मॉल लेटर्स है ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है टू डिनोट द जीन्स। बेसिकली हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं जिसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है टू स्टडी, तो हम लोग स्टडी के लिए टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर आवरसेल्फ हम लोगों ने उसको कुछ तो डिनोट किया है कुछ लेटर्स से, एंड दैट्स व्हाई दिस कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। ऐसा कुछ उसके पीछे बड़ा रीजंस नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉमेनक्लेचर टाइप ऑफ थिंग। देन उससे हमें मिलेगा गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते हैं इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, okay, so someone is asking to revise the previous lecture, fine, but this is I will suggest the lectures miss mat karo and
मतलब बी कंसिस्टेंट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आई विल टॉक वेरी ब्रीफली. So in last lecture we had started with the third chapter of your biology 1, that is inheritance and variation. So what is inheritance? कि कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और वो कंसिस्टेंट और कंजर्व्ड रहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. एग्जांपल देना चाहो तो किसी के आईज वी कैन से कि ओके वी जनरली वेरी वेगली हम लोग बोल देते हैं कि हाँ बच्चे के आंखें पापा जैसे है, बच्चे के बाल माँ जैसे, नोज इज लाइक sister and something like that. We keep on talking, but उसके पीछे का basis is something called as genetics. And variations मतलब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि फैमिली में इवन a particular person और उसके 4-5 भाई बहन है suppose. So it's not like even though they are the kids of same parents or a same couple or all 5 brothers or all 5 sisters or brothers and sisters जो भी होंगे, they are not exactly similar copy of each other. They are different looking, like they are not similar and they look different from each other. That is something called as variations. Variation is very important for evolution, and it is something which we develop because of meiosis, that is a cell division. Okay, crossing over and recombination are the reasons behind the variations. So उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा जेनेटिक टर्म्स स्टडी किया था. देयर आर अराउंड 23 टर्म्स जो कि डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं. मतलब डोमिनेंट मतलब कोई भी एक कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है एंड विच कैन इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर. मतलब अगर दो चीजें हैं, दो कैरेक्टर्स, लेट्स से एग्जांपल ऑफ हाइट इन केस ऑफ पी प्लांट. तो टॉल, ये जो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी प्लांट टॉल है, तो टॉल इज कंसिडर्ड एज डोमिनेंट. मतलब अगर किसी प्लांट के पास दो अलील्स हैं, एक टॉल है और एक शॉर्ट के लिए है, तो वो प्लांट टॉल रहेगा बिकॉज उसके पास टॉल के लिए जीन है विच इज अ डोमिनेंट जीन. सेम वे में रिसेसिव का होता है कि जिसके पास अगर दोनों भी रिसेसिव जीन्स रहेंगे, लाइक शॉर्ट रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव एंड दैट विल गिव यू शॉर्ट प्लांट बेसिकली एट लास्ट. So in that way there are multiple terms. If we start revising all the terms now, so again this lecture will be skipped. I will suggest कि तुम एक बार वापस से बुक से रीड कर लेना. If you have any doubt in next lecture, I will be happy to solve जो भी रहेगा तो. But just read once and अगर कुछ रहेगा तो पूछ लेना. Okay. Now then we will start with something कि what is dihybrid cross and क्यों इम्पोर्टेंट है वो लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस किया था. बट मैंने नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि तुम लोगों ने क्या फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट किया है. तो जिन लोगों ने किया है थैंक यू वेरी मच कि तुम लोगों ने किया है. जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग अभी प्लीज ध्यान से सुनो बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो गैमेट्स यहाँ पे क्या है? देयर आर 4 गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. उसको हम लोग करेंगे सेल्फिंग. तो जो हम सेल्फिंग करेंगे तो जो फर्स्ट प्लांट जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि देयर इज अ पैटर्न फॉर राइटिंग दिस पर्टिकुलर प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप. तो आर आर वाई वाई इज जेनेटिकली कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट. तो जब भी हम ये लिखते हैं तो डोमिनेंट वाला जो जीन रहता है या फिर जो अलील रहता है उसको पहले लिखते हैं फॉलोड बाय द रिसेसिव. तो देखा तुम लोगों ने हर जगह पे कैसे लिखा है मैंने. Capital R is the first, followed by the small r. In case of Y, capital Y is the first, followed by small y. तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न है जिसको ऐसे ही फॉलो करना पड़ता है, सिंपल पैटर्न बेसिकली. तो आई होप वो क्लियर है. तो ऐसे हम लोग देखा तो व्हेन वी आर डूइंग सेल्फिंग फ्रॉम दिस पनेट स्क्वायर हम लोग को टोटल 16 प्लांट्स मिले हैं और उनका जेनेटिक मेकअप आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट बेस्ड ऑन देयर कलर ओनली. बट अगर तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अराउंड out of 16, 12 plants are yellow, जो मैंने येलो कलर में डिनोट किया है, and 4 are green. However, ये सिर्फ कलर के बेसिस पे है, जबकि राउंड एंड रिंकल हम लोग देखेंगे तो there are 4 different plants. So what are the 4 different plants? तो पहला is round yellow. You can see in a first whole row ये round yellow दिख रहा है सबको. Then round green, second row में second and fourth. Then third type is wrinkled yellow. मतलब वन कैरेक्टर के लिए वो रिसेसिव है बट कलर के लिए वो डोमिनेंट है. तो उसके लिए अगेन
सेकेंड रो, थर्ड रो में लास्ट टू, एंड लास्ट रो में थर्ड वन, एंड द लास्ट वन रिंकल ग्रीन, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, जिसने जो सिर्फ एक ही प्लांट में दिखाया है. सो अमंग ऑल दिस पर्टिकुलर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट, जो राउंड येलो है एंड रिंकल ग्रीन है, उनको हम लोग बोलते हैं पैरेंटल फिनोटाइप, बिकॉज वो सेम है एज देयर पेरेंट. दिख रहा है यहाँ पे सबको, पेरेंट क्या था, राउंड येलो रिंकल ग्रीन. यहाँ पे भी जो रेशियो हम लोग को मिला है, आउट ऑफ टोटल 16 प्लांट, राउंड येलो जो डोमिनेंट था वो 9 प्लांट्स दिखा है, एंड रिंकल ग्रीन जो रिसेसिव है वो एक ही प्लांट दिखा है. However, there are around 6 plants which are showing different phenotype than their parents. तो हम लोग ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे, जो कि था हाइट ऑफ द प्लांट. तो वहां पे 2 ही पॉसिबिलिटीज था, इधर द प्लांट विल बी टॉल और द प्लांट विल बी शॉर्ट. बट यहाँ पे सिंस हम लोग 2 कैरेक्टर एट अ सेम टाइम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन. तो there are 2 different types of plants which are there, round green and wrinkled yellow. So अगर तुमने ये सबको काउंट किया based on their phenotype, तुम लोग को रेशियो क्या मिलेगा, 9:3:3:1. This is called as the phenotypic ratio of the dihybrid cross. तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये 2 कैरेक्टर स्टडी किए हैं, लाइक राउंड एंड येलो सीड्स. बट अगर हमने कोई भी और कैरेक्टर्स देखे, लाइक हमने टॉल, लाइक हाइट एंड फ्लावर कलर देखा, या फिर कोई भी और कैरेक्टर जो मेंडल ने 7 दिए थे उसमें कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे, और उसको अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस से क्रॉस किया तो हमें ये सेम फॉर्मेट मिलेगा एंड सेम रेशियो मिलेगी. दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक रेशियो, व्हिच इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और तुम लोग को भी यही रेशियो आया था. देन द सेकेंड पार्ट इज जीनोटाइपिक रेशियो. तो बिफोर स्टार्टिंग जीनोटाइपिक रेशियो, एक तुमने देखा आउट ऑफ दिस 16, यहाँ पे हर किसी का जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट. However, जब मिडल क्रॉस वन, इफ यू सी डायगोनली, सब लोग क्या है, राउंड येलो है. तो 4 तो यही हो गए, मतलब सबका जेनेटिक मेकअप सेम है. तो ऐसे अगर तुमने सबका अगर चेक किया वन बाय वन, यू विल फाइंड देयर आर फ्यू विच आर सेम एंड देयर आर फ्यू विच आर डिफरेंट. तो देयर आर डिफरेंट जीनोटाइपिक रेशियोज. फर्स्ट वन इज द RRYY, RRY capital Y, and in the same way इन लोगों को सिर्फ वो देखना है, and you just need to write it down. And the ratio, final ratio, if तुमने टैली किया, so it will be 1:2:2, 2:4:1, 1:2:1, 1:2:1. Okay, it's quite difficult maybe at once. अगर तुमने first time देख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा to grasp it, but it's not that difficult. अगर तुम लोग को ये Punnett square समझ में आ गया एक बार, so you can write the phenotypic ratio and genotypic ratio very easily without by hearting it. So you don't need to rectify or something like that. तुम लोग को सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट और लॉजिक लगाना है, एंड यू विल बी एबल टू राइट द जीनोटाइपिक रेशियो एंड द फेनोटाइपिक रेशियो. तो आई होप तुम लोग को अभी सेम रेशियो आया है. इट इज क्लियर नाउ हाउ वी कैलकुलेट द जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो. ओके, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पोस्ट. ओके, देन आई होप टिल नाउ सब कुछ क्लियर है. सो हमने अब तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि what is genetics, what is the basic concept about genetic variations and inheritance, what are different concepts, like what is dominant, what is recessive, what are alleles, what are genes, what are factors, and monohybrid cross, dihybrid cross, and many other terms जो कि we will keep on using throughout the lectures now. So I hope till now कुछ doubt नहीं है. So with this अपना genetic terms का and monohybrid and dihybrid ratios का things will end over here. This is the first part of your chapter. Before starting the next part, I would just like to mention one thing. अगर तुमने तुम्हारा chapter देखा रहेगा, obviously it's quite vast and this is actually combination of 2 different chapters जो last year थे. So the first major part of your chapter is basically Mendel's genetics and deviation from Mendel genetics, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर पार्ट है जहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, वो कैसे होते हैं एंड ऑल, लिंकेज एंड ऑल. सो दैट इज जस्ट अ मेजर क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ योर चैप्टर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. करंटली हम लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स,
So this is all Mendel's genetics. I mean last time कि Mendel is like a father of genetics. Is like he is a father of genetics basically. और मेंडल ने 3 लॉज दिए थे. लॉज नाउ तुम लोगों का अगर ये सब समझा रहेगा मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्या होता है एंड द बेसिक टर्म्स जो हम लोगों ने सीखे थे लास्ट लेक्चर में, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to understand the laws. Okay, so there are 3 laws given by Mendel which are still universally used by everyone to study genetics. Few of those, like I think the first and second law are not universally accepted because there are some exception for the laws, but yes, it is very commonly used. All of them are very commonly used. Okay, so the first law is law of dominance, which is based on monohybrid cross. The second law is law of segregation, which is based on the monohybrid cross again. And the third and last law of Mendel is the law of independent assortment, which is based on the dihybrid cross. So that's why I will again ask, I hope you all are clear with monohybrid and dihybrid cross क्या होता है, so that तुम लोग को ये और अच्छे से समझेगा. If you are still having any doubt, please ask. So in this slide, if you see the other thing, सर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सर एक ही टाइप का क्यों लेते हैं हम लोग ये, मींस टी टी या सॉरी वापस एक बार पूछो. सर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग केवल एक ही टाइप का वो क्यों लेते हैं? नहीं, एक्चुअली तुम उल्टा बोल रहे हो. हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का पढ़ते हैं इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. ओके, मतलब जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हो उसको, बिकॉज उसमें हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी करेंगे. लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिखाया है उसमें अगर तुम देखोगे यहाँ पे हम लोग से हाइट के बारे में बात करें, मतलब हाइट इज वन कैरेक्टर, सो दैट्स व्हाई इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर हमने 2 कैरेक्टर्स लिए तो दैट विल बी डाइहाइब्रिड क्रॉस. इन द सेम वे अगर 3 कैरेक्टर्स लिए तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, अगर 4 कैरेक्टर्स लिए तो टेट्राहाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस. इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन कितने कैरेक्टर्स हमें स्टडी करने हैं, बेस्ड ऑन दैट द क्रॉसेस आर देयर. मेंडल के केस में मेंडल ने स्टार्ट किया था मोनोहाइब्रिड, मतलब मेंडल ने एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी किया था इनिशियली, इसलिए उसके जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज उसने 7 कैरेक्टर स्टडी किए हैं, बट उसने स्टार्टिंग में सिर्फ ही यूज्ड टू स्टडी ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम. मतलब पहले वो सब प्लांट का सिर्फ हाइट ही चेक करेगा, फिर उसने जो हाइट का डेटा लिया वो हाइट को क्लियरली समझ लेगा, देन ही विल बी लाइक ओके हाइट ने ये प्रॉपर्टीज दिखा है, नाउ लेट्स गो टू सम अदर कैरेक्टर. देन वो चेक करेगा उसका साइज क्या है, सीड का साइज क्या है, राउंड है या रिंकल है, तो वो सेकंड कैरेक्टर पे जाएगा. ऐसे करके उसने एक कैरेक्टर्स पहले स्टडी किए थे, एंड देन लेटर ऑन उसने डाइहाइब्रिड को ही ट्राइड टू चेक 2 कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम, जिसको फिर उसने नाम दिया था डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो इट्स नॉट लाइक कि मोनोहाइब्रिड में हम लोग एक ही क्यों करते हैं, हम लोग एक ही कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, आई होप इट्स क्लियर. ओके सर. या फिर भी अगर नहीं समझ रहा है तो थोड़ा एलैबोरेटली इफ यू कैन आस्क और अच्छे से बता सकता हूँ. तो ओके, okay, so let's talk about exactly, just revise exactly monohybrid cross क्या होता है. So जैसे मैंने मेंशन किया था कि टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट रहेगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग आई अगेन मैं एक बार बताऊंगा, लास्ट टाइम किसी ने तो पूछा था कि ये जो क्रॉसेस हम लोग करवा रहे हैं वो अपने आप होते हैं नेचुरली या हम लोग करवाते हैं. तो मैंने बोला था कि हाँ नेचुरली भी होते हैं, एंड मेंडल के केस में उसने खुद से करवाए थे. तो वो कैसे करवाता है उसमें से एक शॉर्ट ब्रीफ अबाउट दैट. तो अभी यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट है. जैसे कि जो टॉल प्लांट है वो मेल है और जो ड्वार्फ है वो फीमेल है. बट देन अगर मैं बोलूँ कि पी प्लांट के केस में द फ्लावर्स आर एक्चुअली बाइसेक्शुअल. तो अगर मैं बोलूँ बाइसेक्सुअल मतलब क्या कि द सेम प्लांट कैन लाइक पॉलिनेट, लाइक दे कैन, वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस मेंडल ने क्या किया था,
अगर उसको फीमेल प्लांट चाहिए, अगर ही वांट टू मेक कोई भी प्लांट को फीमेल बनाना है उसको, तो वो क्या करेगा, उसके जो एंथर्स रहेंगे उसको कट कर देगा बिफोर द प्लांट रीचेस मैच्योरिटी। तो मैच्योर बनने से पहले ही वो प्लांट का जो मेल पार्ट्स रहता है उसको कट कर देगा। So only the female plant will be remaining, and that's how the plant will grow as a female plant उसके बाद में। So for experiment से मंडल ने ऐसे उसको the process is called as emasculation. I hope I'm clear. Emasculation, EMASCULATION. Emasculation मतलब artificially उसका anthers को cut कर देना. Okay, to remove the anthers of the plant artificially is called as emasculation. It is used for artificial breeding. Okay, so back to the monohybrid cross then there are two plants, tall and dwarf. Tall का is TT because dominant है, दोनों भी alleles है वो dominant है। dwarf का small t because दोनों भी alleles है वो recessive है। तो जो tall है वो एक ही gamete दे, वो एक gamete देगा, that is T, sorry, and the small dwarf है वो देगा small t, that is a recessive gamete. Okay, और जब ये दोनों का रिप्रोडक्शन होगा, जो प्लांट्स आएंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्रॉस वो रहेंगे टॉल, however it is called as F1 generation but the hybrid one. Okay, तो ये हाइब्रिड रहेंगे। बट देन ये जो प्लांट तुम लोग को दिख रहा है वो क्या है, टॉल है, इवन दो उसके पास रिसेसिव अलील भी है। तो इसी को बेसिस से मतलब तो हम लोग कोई भी कंसिडर करें, अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग टॉल प्लांट अगर मैंने राउंड सीड्स लिए मतलब RR लिया और एक रिंकल लिया लाइक स्मॉल आर लिया, देन द फर्स्ट जनरेशन क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, बट द प्लांट विल बी राउंड ओनली, लाइक द सीड्स विल बी राउंड ओनली। सो एनी कैरेक्टर यू कैन टेक और उसका सेम रिजल्ट आएगा। मतलब F1 में क्या दिखेगा हम लोग को, जो डोमिनेंट है वही दिखेगा F1 में, और ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा वो रिसेसिव को सप्रेस कर देगा। तो इसी के बेसिस पे मंडल ने दिया था द वेरी फर्स्ट लॉ कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। When, so what does it mean? What does it state basically? So the law of dominance states that when two homozygous individual, homozygous again because दोनों भी pure है, TT and TT. I hope you are getting it now. So when two homozygous individuals with one or more set of contrasting characters are crossed, the alleles that appear in a F1 are dominant. Okay, you can see here. यहाँ पे जो allele दिख रहा है capital T small t are dominant and those which do not appear in F1 are recessive. Okay, so अगर मुझे डिसाइड करना है कि अगर मुझे पता नहीं है कि कोई तो न्यू कैरेक्टर मेरे को स्टडी करना है एंड आई डोंट नो कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, तो मैं क्या करूंगा, वो पर्टिकुलर क्रॉस कैरेक्टर्स के लिए मैं क्रॉस करूंगा और जो भी कैरेक्टर मुझे F1 में दिखेगा आई विल से दैट कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। हाउएवर जो नहीं दिखेगा और जो F2 में वापस से दिख जाएगा दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर। सो आई होप इतना क्लियर है, यू आर क्लियर विद डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका इतना ही मतलब है कि जब हम लोग दो प्लांट्स को क्रॉस करेंगे या फिर दो कॉन्करेंसिव कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, आफ्टर क्रॉसिंग F1 में जो दिखेगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे और F1 में जो नहीं दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। So based on this, he concluded the law of dominance. Okay. Then the next part is comes that is called as law of segregation. तो तुमने देखा रहेगा इवन इन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये जो कैपिटल टी था उसने एक ही गैमेट दिया T, यहाँ पे जो स्मॉल उसने एक ही गैमेट दिया T स्मॉल t, उसका जब क्रॉस हुआ तो हम लोग को कैपिटल T स्मॉल t मिला। अगर जब मैं इसका गैमेट्स बनाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, दिस विल गिव मी द टॉल like the hybrid tall will give me one gamete that is with the allele capital T, another gamete with the allele small t. तो मैं जब उसको क्रॉस करूंगा then I will get this 4 plants basically. So the law of segregation वही बोलता है कि when hybrid that is the F1 generation plants forms gamete, the alleles segregate from each other. This is very important. The alleles segregate from each other. मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं F1 का कैपिटल T स्मॉल t का जो हाइब्रिड था ये पूरा का पूरा साथ में नहीं गया, वो पहले डिवाइड हुआ किसमें, एक कैपिटल T में एक स्मॉल t में, एंड देन उसको हमने सेल्फिंग किया था। सो इसी को हम लोग एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म्स द गैमेट्स। सो द F1 जनरेशन plants will form gametes by segregation of alleles and then they will take up forward for a F2 generation.
दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका फायदा क्या है? तो नाउ वी नो द गैमेट्स व्हिच आर फॉर्म आर ऑलवेज प्योर, बिकॉज जो एक गैमेट रहेगा, तो ये अगर मैं एक कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो वन द फर्स्ट कॉलम इज ओनली कैपिटल T, मतलब वो प्योर है। द सेकंड इज ओनली स्मॉल t, इट्स आल्सो प्योर बिकॉज रिसेसिव बट प्योर। देयर इज नो हाइब्रिड इन्वॉल्व इन गैमेट्स। हाइब्रिड कब मिल रहा है हम लोग को? जब हम लोग उसका क्रॉसिंग कर रहे हैं तब मिल रहा है। So that's what the law says. The gametes which are formed are always pure for a particular character, and the gamete may carry either dominant or recessive. Again, it will be either tall or a short, but not both at the same time. Again, an important point. दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते. And that's why अगर हम लोग देखें कि हर एक गैमेट इज प्योर फॉर पर्टिकुलर अलील, मतलब वो सिर्फ एक ही अलील को कैरी कर रहा है. दिस पर्टिकुलर लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, बिकॉज हर एक गैमेट में सिर्फ एक ही अलील रहेगा, इधर फॉर टॉल और फॉर शॉर्ट. ओके, both these laws are based on law of segregation, are based on monohybrid cross experiment of Mendel, and a very important law. Okay, I hope clear है. कुछ डाउट रहेगा so you can ask. Okay, then the third law of Mendel, very important again, the law of independent assortment. As I mentioned previously also कि ये जो law है वो किसके बेसिस पे है? डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे. इसका नेम ही अगर तुम लोग देखोगे, इट सेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो व्हाट डज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन? मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट. सो बेसिकली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर एनी रीजन. सो इवन इन डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग दो कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से राउंड एंड येलो या फिर रिंकल एंड ग्रीन. The expression or the existence of round is not dependent on yellow. The same way, wrinkle and green are not interlinked. Okay, so they are independently expressed in a plant, and that's what the law of independent assortment is trying to explain to us. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो plants के parental phenotypes round yellow, wrinkle green, उसके genotype again, then we get gametes RY, capital RY, small RY, and which is giving us the first F1 generation, which is a hybrid. Okay, now जब ये hybrid रहेगा, इसको जब हम लोग gametes के, इसके जो gametes बनेंगे ये plants के, वो कौन से रहेंगे? वो चार types के रहेंगे, and the gametes are, you can see here, actually there is no cursor, okay, pointer यहाँ पे actually मेरे को मिल नहीं रहा है, but you can just look at the mouse cursor जो मैं दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर gametes दिखोगे तो there are 4 gametes, because यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स स्टडी करें, दैट्स व्हाई देयर आर 4 गैमेट्स. तो बट देन ईच गैमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर बेसिकली. सो दैट्स व्हाट द लॉ इज स्टेटिंग. बेसिकली इट सेट्स दैट व्हेन hybrid possessing 2 or more pairs of contrasting character, as we are studying here related to round and yellow and wrinkle and green, the factors in each pair segregate independently of each other. मतलब they are not dependent or related or connected or linked to each other in any way. They are segregated independently, and this is mainly we study in case of dihybrid cross, and that's how we get the different combinations. तो मैंने बोला था कि there are, in case of dihybrid cross, the ratio is what? 9:3, 3:1. And that's why we are getting this beach वाला 2-3-3 plants, that is round and green and yellow and wrinkled one, because वो recombinant से, they are not pure to the parent, exactly parent जैसे नहीं है, but उनमें दोनों genes आ गए together, and that's why they are showing the that's why they are showing the combination of genes which are expressed in the plants, and that's how हम लोग को 2 different types of plants मिले थे dihybrid cross में. So the ratio is 9:3:1 again, and the 9 and 1 which shows parental plants. However, the 3 and 3 plants which are like round and green and yellow and wrinkled are recombinants. I hope you understand this. There is nothing, it's quite complicated when you read it once. एक बार देखने में तो हार्ड लगता है, but it is not. तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी यहाँ पे 2 और more pairs होते हैं कैरेक्टर्स के, जो फैक्टर्स रहेंगे या फिर जो गैमेट्स रहेंगे, उनका सेग्रीगेशन जो होगा वो इंडिपेंडेंटली रहेगा.
नो मैटर वहाँ पे 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं, उसका जो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम जो होगा सेग्रीगेशन, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, दैट्स व्हाट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज. आई होप दिस इज क्लियर. Okay, then Mendel came to something called as back cross and test cross. So what is back and what is test basically? जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे पता नहीं है कि जो मुझे प्रोजेनिस मिल रहा है वो उनका एग्जैक्टली क्या है, मतलब बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आर मेनली यूज कि ओके मतलब फिनोटाइप देख के मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि ओके प्लांट इज टॉल या प्लांट इज शॉर्ट, बट इवन इफ द प्लांट जो मुझे दिख रहा है वो टॉल है, आई कांट से कि वो डोमिनेंट टॉल है, मतलब उसके पास दोनों भी अलील्स कैपिटल है. इट इज पॉसिबल दैट उसमें से एक अलील रिसेसिव भी हो सकता है, बट सिंस उसके पास टॉल वाला अलील है, वो दिखाने वाला कैरेक्टर उसका है टॉल वाला, इट्स डोमिनेंट बेसिकली. बट देन दैट आई can't say directly based on the phenotypic ratio, मतलब phenotypically मैं उसको सिर्फ देख के नहीं बोल सकता कि उसका phenotypic makeup क्या है, वो स्टडी करने के लिए I need to find something. So that is Mendel found something called a back cross and test cross. So what is back cross? तो इन बैक क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, जो F1 में जो जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे उसको क्रॉस करेंगे टू गेट द F2 हाइब्रिड. ओके, एंड फिर the same F1 plants are then crossed with one of the two parents. It can be either dominant parent like the capital T or recessive parent, that is a small t. If I take example of height, so यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग एक ऐसा बैक क्रॉस जो F1 हाइब्रिड है मेरा, उसमें से F1 हाइब्रिड क्या रहेगा इन केस ऑफ हाइट कैपिटल T स्मॉल t, एंड उसको मैं क्रॉस करूंगा विद इधर, अगर मैंने डोमिनेंट के लिए साथ क्रॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो ओके. सो हम लोग हाइब्रिड को क्रॉस करेंगे विद डोमिनेंट पेरेंट फर्स्ट. तो डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पे क्या है कैपिटल T, उससे गैमेट्स क्या बनेंगे T, इससे क्या बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t. ओके, तो जब हम उसको पनेट स्क्वायर में क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉल जो कि डोमिनेंट टॉल है, उसके बाद दोनों भी एलिल्स टॉल है इन अ फर्स्ट रो. अगर वो इन अ सेकंड रो प्लांट इज टॉल बट उसका जीनोटाइप इज कैपिटल T स्मॉल t, दैट इज अ हाइब्रिड. ओके, बट ऑल द प्लांट्स आर 100% टॉल. मतलब अगर मैंने F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया और मुझे ऑल प्लांट्स मेरे को जो मिल रहे हैं वो टॉल रहेंगे, देन मैं बोल सकता हूँ कि जो पेरेंट को मैंने क्रॉस किया है that parent is a dominant parent, मतलब उसके पास दोनों भी अलील्स है जो कैपिटल T है. ओके, ऑन अपोजिट साइड मैंने अगर F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ क्रॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 out of 4 plants, 2 plants will be tall and 2 plants will be dwarf. मतलब 50% population will be tall and 50% population will be dwarf. So अगर मुझे ऐसा रिजल्ट मिला in my back cross, then I will say कि okay the parent जो मैंने क्रॉस किया है वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, बिकॉज मुझे क्या मिल रहा है 50% टॉल 50% dwarf. ऑन अदर हैंड अगर मुझे ऑल प्लांट्स टॉल मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि जो पेरेंट होगा वो डोमिनेंट टॉल रहेगा. ओके, दिस इज हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट द जीनोटाइप. ओके, so this is for basically finding a genotype, that is called as back cross, जिसमें हम लोग हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं either with recessive parent or dominant parent. Then there is something called as test cross. What is test cross then? Test cross में भी हम लोग क्रॉस करेंगे F1 हाइब्रिड को with homozygous recessive parent. So in back cross it is either recessive parent or a dominant parent. However, test cross is always a cross with a homozygous recessive parent. Okay, so I can say test cross is always a back cross, but back cross cannot be always a test cross. समझा? Test cross is always a back cross,
However, back cross cannot be always a test cross. समझा? Because test cross में हम लोग क्या करेंगे? F1 hybrid को क्रॉस करेंगे किसके साथ? Homozygous recessive parent. That is, let's take example of height again. Small t, small t. और इसका क्या फायदा है? It is used to test whether an individual is homozygous, मतलब वो प्योर है या हेट्रोजाइगस है. सेम, अगर वो हाइब्रिड है या ना प्योर है, चेक करने के लिए. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. Let's slightly change the example from the typical height wala. So in this case, the example shows white and purple flowers. So in case of pea plant, there are two types of flower which are visible. One is white, which is a recessive character, and the other one is the purple, which is the dominant character. So अगर तुम लोगों ने यहाँ पे सेंटर में देखा जो प्लांट दिखा है, so this like I am having a flower which is a dominant phenotype right now, but I don't know कि उसका जीनोटाइप क्या है. अगर मैं डोमिनेंट भी बोलूँ, it can be either capital R, or it can be capital R, small r. So ये even though it's hybrid, it's showing the dominant phenotype and that's why it's purple in color. Now मुझे चेक करना है कि कौन सा प्लांट इज वो. So मैं क्या करूँगा? I will do test cross. वो कैसे करूँगा? So let's take first कि जो प्लांट है कंसिडर कि वो कैपिटल आर है और मैं उसको क्रॉस करूँगा विद द recessive plant, that is a smaller. तो मुझे क्या मिलेगा in return? There will be 4 flowers, like 4 flowers, and all of them will be violet in color. Why? Because each of them is carrying a dominant allele. Okay, even though they all are hybrid, all of them are showing a dominant phenotype. Okay, so that's what the results say. All the plants are violet and the unknown flower जो हमारे पास था, जब हम लोग को पता नहीं था कि वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कि वो होगा homozygous. Okay, however, अगर मुझे डाउट है और या फिर मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, इन अदर केस अगर मुझे लगा कि ओके द अननोन फ्लावर जो मेरे पास है दैट कुड बी हाइब्रिड, दैट इज अ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मैंने उसका क्रॉस किया विद द हेमोजाइगस रिसेसिव, तो मुझे क्या मिलेंगे? मुझे टोटल 4 flowers मिलेंगे showing 2 different phenotypes. The first phenotype is a violet flowers and the second one is a white flower. But the ratio क्या होगा उसका? 50-50. Out of 4, 2 will be violet and 2 will be white. So the result will say half of the flowers are violet and half of the flowers are white. And this will prove that the unknown flower which I was having is heterozygous. So समझा, if all the flowers are same and showing the same phenotype, the flower will be homozygous flower. Homozygous flower, that is showing the same alleles. However, अगर मुझे 50-50 मिला, then it will be recessive or it will be heterozygous, या फिर or else we will call this hybrid. Okay, I hope तुम लोग को back cross and test cross समझा है. Now I will give one more task. Tell me what will be the ratio of test cross, what will be the genotypic ratio for test cross. I hope सबने note down किया है. What will be the genotypic ratio for test cross? Okay. With this, we are done with something called as Mendelism, which means genetics of which was started or established or postulated by Mendel, the father of genetics. Okay, उसने क्या बोला? उसने 3 laws दिया. The first law was law of dominance, second law was law of segregation, also called as law of purity of gametes, and the third law is called as law of independent assortment. Okay, then उसने और 2 terms दिया है, that is back cross and test cross, जिसका major benefit है to find out जो genotype of a particular species or a plant or particular character. Okay, so that is the benefits of test cross and back cross. Then I gave you one typical term that all test crosses are back crosses, but all back crosses are not test crosses. I am saying this again and again because generally this type of questions they ask in your true or false or 1 mark questions, so you should not mistake this. That's why this is important to keep in mind. And those who are preparing for NEET, again very important part, so you have to
start making your notes right now. But from this point only, if you start reading the book and start making the notes, I think it will be very much effective and beneficial for your NET preparation as well. Okay, so with this we are done with the Mendel's genetics. But as I mentioned, even Mendel ने कुछ प्रूव किया which is very significant and is very important even today. जो उसने क्या बोला था, the very first thing उसने बोला था कि single trait, single gene and 2 alleles. मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से trait as a height, उसके लिए जीन कितना रहेगा, एक ही रहेगा, बट alleles कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, मतलब either tall or a dwarf. That is what Mendel ने पहला बोला था. Then the second thing which Mendel said is the 2 alleles show interactions in which one is completely dominant and one is recessive. So as I mentioned कि अगर 2 alleles है tall and dwarf, उसमें से एक होगा dominant and other रहेगा recessive. Okay, and these genes for different traits are present on different chromosomes and are assorted independently. So as हमने देखा in case of dihybrid cross में, even if round and green are together, they are independently assorted. They are not linked to each other at any point. Okay, that's what proposed by Mendel in 18th century. And okay, but then as I mentioned even previously also कि even though Mendel के laws बहुत effective है, there is always some exception or let's say some deviation that we call as Mendel's law of that we call as deviation from Mendel's finding, or the term used here is called as neo-Mendelism. तो अब तक जो पढ़ा उसको बोलते हैं Mendelism, और इसके आगे जो पढ़ेंगे which is considered as a deviation from Mendel's law is called as neo-Mendelism. Okay, so before starting with neo-Mendelism, please ask if any doubts are there. कुछ होगा डाउट तो प्लीज पूछो. Anything, कोई भी डाउट is not silly doubt, या फिर ऐसा मत सोचो कि मुझे ही नहीं समझ रहा है बाकी सबको तो समझ रहा है. Nothing like that. Anything you can ask. हेलो हाँ, सर, वो बैक क्रॉस हमेशा टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं होता है? बिकॉज बैक क्रॉस का डेफिनेशन देखो ना, उसने क्या बोला है, वी इन बैक व्हेन वी से बैक क्रॉस, वहां पे इधर हम लोग उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे या फिर डोमिनेंट के साथ क्रॉस करेंगे. मतलब बैक क्रॉस एक मेजर टर्म है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और टेस्ट क्रॉस उसका टाइप बोल सकते हैं. ओके, मतलब जब मैं बैक क्रॉस बोलता हूँ सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि मैं वो जो हाइब्रिड रहेगा उसको मैं एक तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगा या फिर रिसेसिव के साथ क्रॉस करूंगा. देयर इज ऑप्शन इधर डोमिनेंट और रिसेसिव, दैट्स व्हाई इट इज बैक क्रॉस. बट अगर टेस्ट क्रॉस देखोगे तो उसमें देयर इज नो ऑप्शन. जब मैं टेस्ट क्रॉस बोलूंगा द क्रॉस इन्वॉल्व F1 हाइब्रिड एंड ओनली होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. तो अगर मैं बोलूं कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी देखा है इन बैक क्रॉस, बिकॉज वी आर सेइंग कि इधर डोमिनेंट और रिसेसिव. दैट्स व्हाई टेस्ट क्रॉस fulfill the criteria of back cross, but back cross is not fulfilling the criteria for test cross. However, in some cases back cross and test crosses are considered as the same. Okay, so there is possibility, but that is थोड़ा detailed genetics में आता है. So that's why मैं तुम लोग को अभी नहीं बताऊंगा वो सब चीजें, because वो बाउंस हो जाए. So for now what I said, that is something you should understand. I hope you understand मुझे क्या बोलना है. बिकॉज बैक क्रॉस में हम लोग 2 पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, देयर आर इधर डोमिनेंट और रिसेसिव. हाउएवर टेस्ट क्रॉस में सिर्फ हम लोग रिसेसिव के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं. दैट इज द मेजर डिफरेंस. दैट्स व्हाई टेस्ट क्रॉस इज नॉट ऑलवेज, दैट्स व्हाई ऑलवेज व्हेन आई एम टॉकिंग आई विल से नॉट ऑलवेज द वर्ड ऑलवेज डज मैटर ओवर हियर. ओके, सो प्लीज कीप इट इन माइंड. आई होप क्लियर है. और कुछ डाउट्स है? नथिंग इन चैट ऑल्सो. इधर तुम लोग को सब समझ रहा है या फिर इट्स गोइंग बाउंसर, आई डोंट नो. आई होप द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर.
So let's start with something called as neo-Mendelism. Just a introduction, I will say. The next part we will take in the next lecture. But please be clear what we are talking. मतलब ऐसे ना हो कि नहीं समझ रहा है. I know it's quite difficult. Slide से शायद तुम लोग first time ही ऐसे virtually सब कर रहे हो. So थोड़ा difficult जाएगा, but then we don't have any option. So we have to do something rather than doing nothing. So I hope सब लोग मेरे साथ है, सब लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं. Then there is something called as neo-Mendelism I was talking about. तो कैसे डेविएशंस हैं? तो द वेरी फर्स्ट डेविएशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैंने बोला था कि मेंडल ने बोला था कि वन ट्रेट, वन जीन एंड टू ऑलिव्स, राइट? बट देन देयर इज पॉसिबिलिटीज इवन दो देयर इज सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन एंड टू ऑलिव्स. हेलो, किसी को डाउट पूछना है या इट्स बाय मिस्टेक? आई थिंक इट्स बाय मिस्टेक. सो लेट्स कंटिन्यू. So there are three. The very first possibility, even though there is single trait, single gene, two alleles, which completely fulfills the Mendel's criteria. If you see the first point, single trait, single gene, two alleles. But then the result which we get is not something in the terms of dominant or recessive. We get something called as codominance or incomplete dominance. Abhi, what is a codominance and what is incomplete dominance? That I will talk in brief right now, but we will study in detail. Codominance मतलब, let's say a particular cow, मेरे पास दो cows है, एक का कलर एक मेरे पास एक cow है, उसका कलर इस थोड़ा brown color, and I have a bull, उसका कलर इस white color. तो जब मैं वो cow and the bull का mating करूँगा, the calf which I will get after the reproduction will not show only cows like color like brown or only white. It will show me a color which will be a mixture of brown and white, or sort of light brown or something like that. I hope you are getting my point. And in case that is called as incomplete dominance. Okay, दोनों का mixture मिलेगा in which both the genes will express but partially. However, in case of codominance, let's say in this particular case क्या होगा, जो बच्चा होगा या फिर जो भी प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग रहेगा उसके पास पैचेस रहेंगे. सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी व्हाइट, सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी ब्राउन, सम पार्ट वहां पे ये उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे इट विल बी लाइक पैचेस ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन. सो आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन. इवन इफ यू सी वेरी कॉमन एग्जांपल द जर्सी काउज, उसका हमेशा पर्टिकुलर पैटर्न रहता है. दे आर लाइक व्हाइट एंड ब्लैक और ब्राउन व्हाइट एंड ब्लैक और ब्राउन एंड व्हाइट. सो दैट टिपिकल पैटर्न व्हिच इज बिकॉज ऑफ which is because of codominance, जहाँ पे दोनों भी जीन्स एक्सप्रेस करते हैं. However, in case of incomplete dominance, हम लोग को कुछ इंटरमीडिएट कलर मिल जाता है, वो दोनों का मिक्सचर रहेगा. Okay. Then the second deviation is a single trait, single gene. But as Mendel said, there will be always two alleles. यहाँ पे there is possible that there are more than two alleles. So that is another deviation which we will talk in detail. The third deviation is like single trait. But then as mentioned, Mendel said single trait will be controlled by a single gene, but then there are some characters which are controlled by more than one gene. जिसको हम लोग बोलते हैं polygenic inheritance. And the last deviation includes, like I mentioned, single trait, single gene, and two alleles. However, it was observed that a single gene can control multiple functions or multiple characters. मतलब एक ही जीन होगा जो different function को control कर सकता है, rather than just controlling one particular character. Okay, so these are the four main deviations which we will study in detail in the next lecture. So I hope यहाँ तक सबको सब कुछ नहीं, at least something you have understood from this particular thing. Please read करो and I will suggest कि please note down करो. So थोड़ा सा work from home तुम लोगों के लिए. So it will be like you have to read and write all genetic terms and Mendel's law at least once. I expect कि एक बार read करके बिना देखे लिखो. See, you have to be थोड़ा अभी self बोलते ना control. There is no point in cheating or doing something like misbehavior because तुम लोग जो भी करोगे that will be for your own benefit. So please be loyal and humble and do it for yourself.
बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम लोग के हाथ में से एटलीस्ट एक बार वो जाए, सो दैट यू विल बी क्लियर. सिर्फ सुन के उसको दिमाग में रखना मे बी सो डिफिकल्ट. सो एटलीस्ट वंस इफ यू कैन राइट, it will be very very beneficial for you. And I hope this is clear. कुछ questions है तो please ask or else we will check. I hope I was quite slow than the last lecture. I'm trying. Still if you feel कि मैं बहुत fast जा रहा हूँ तो please let me know कि okay आप fast जा रहे हो. I will go more slow. Any questions? Thank you. Okay, something is there. Great. So, I think there are no questions.